हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया वजह, ज़मीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे, उन्होंने अजान ज़ोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो? कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं, 3 नमाजें, जोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे, यहाँ पर जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करूं, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की, कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्ज़ शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती हैं गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। ज़मीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो
عام ہو گیا یہ معاملہ. امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزری, ریاضت میں گزری. تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا, فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے, خبردار سی کی آواز نہ آئے. اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار